स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 9.1 को लिया है। तो इसमें हम लोग अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, या ये जो ब्लैंक्स है ना ये हैं ये ब्लैंक्स, ठीक है। तो इनको फिलअप करना है और ये ब्लैंक्स जो है वो बॉक्सेज में दे रखे हैं। तो फिल इन द बॉक्सेज या फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है बॉक्सेज की बजाय यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस भी आपका आ सकता है। तो यहाँ पे फिल इन द बॉक्सेज लिखा है, ये भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे डॉट डॉट करके ये ब्लैंक स्पेस भी आ सकता है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है फिल इन द बॉक्सेज। तो बॉक्सेज में आपको जो भरना वो कैसे पता चलेगा। तो अगर छोटे नंबर है तो आपको टेबल से सीधा पता चल जाता है, अगर बड़े नंबर है तो उनकी दूसरे क्वेश्चन में मैं यहाँ पे ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अभी 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगी, 27 आया, तो 3 7 जा 21 तो अभी 11 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 को 7 से किया तो 77 आ गया। तो लेकिन साइन इसका -7 चलेगा, तो माइनस का क्या आएगा इसमें 77 आ जाएगा, -77 इसमें भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -77 आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा नहीं गया है इस बॉक्स में, तो ये -77 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस बॉक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर इसको मैं दबा लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 11 को किससे मल्टीप्लाई करके 99 आए। तो 11 की टेबल में हमने देखा 11 9 जे 99 होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको भी ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 9 जा कितने हो गए 27। तो इस बॉक्स में 27 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 27 इसमें बॉक्स में फिलअप किया है और ये माइनस का 77 किया है। तो इस तरह से छोटे नंबर तो टेबल से पता चल जाता है, और अगर बड़े नंबर हैं तो उसमें मैं फिर एक दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे x ले लेना है और यहाँ पे y ले लेना है। तो इस बॉक्स को आपको x लेना है, इसको y लेना है। अब उल्टा भी कर सकते हैं, x और y आपस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे करते हैं तो यहाँ से 13 मल्टीप्लाई 35 आ गया। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई 35, और उसके बाद ये 5 नीचे आ जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। ये इधर जाके डिवाइड हो गया। तो 5 1 जा और 5 7 जा, तो 13 7 जा कितने हो गए 91। तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी 91 आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे इस बॉक्स में कितना आना चाहिए 91 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से इसको दबा लेता हूँ, जैसे इसको, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इसको दबा के इसके साथ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ये फिलअप होने के बाद इसके साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 91 और ये y है, तो ये क्या आएगा 91 मल्टीप्लाई वाई, इसका इसके साथ कर दिया। अब इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे 35 और मल्टीप्लाई 182। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो 35 मल्टीप्लाई 182, और इसके बाद ये 91 ये इधर जाके डिवाइड हो गया। तो 91 1 जा और ये 2 जा, ठीक है। तो ये 35 को 2 से किया तो कितना आ गया 70 आ गया। तो y की वैल्यू 70 आएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 70 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस बॉक्स में 70 आपका आ जाएगा। इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन अपना कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अभी इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। तो ये आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये प्रैक्टिस करेंगे आप उसको, ठीक है। अभी हम अपना 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन में क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद ए पॉजिटिव डिनोमीटर, यानी आपको जो डिनोमीटर है वो पॉजिटिव रखना है। तो डिनोमीटर भले ही नेगेटिव हो जाए लेकिन डिनोमीटर को पॉजिटिव रखना है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर दोनों जगह डिनोमीटर और डिनोमीटर में माइनस साइन आ रहा है तो हम माइनस से माइनस साइन को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा ये 147 और ये 189 आ जाएगा। अगर दोनों जगह माइनस का साइन है तो उसको कट किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि आपको डिनोमीटर है वो पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमीटर क्या है इसका नेगेटिव है, तो हम ये माइनस साइन है इसको ऊपर भेज देते हैं न्यूमेटर के साथ में। तो ये माइनस साइन ऊपर चला गया, तो 8 और ये 21 हो गया, ठीक है। तो वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन इसमें डिनोमीटर है वो पॉजिटिव चाहिए थे, तो हमने डिनोमीटर को पॉजिटिव कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव साइन ऊपर या नीचे यानी न्यूमेटर डिनोमीटर के साथ है तो उसको हम आपस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी माइनस साइन है और यहाँ भी माइनस साइन, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका 13 और बाई 27 आ जाएगा इसका। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, फिर वैसे ही करना है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका डिनोमीटर जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव करना है। तो ये माइनस साइन में ऊपर भेज देता हूँ इसके साथ में।
तो माइनस का 39 हो गया और ये 59 हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हम लोग इनकी वैल्यू को अगर देखते हैं तो वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो इसको इस तरह से किया जा सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद ए पॉजिटिव नोमिनेटर। आपका नोमिनेटर वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें भी उसी तरह से करना है कि ये वाला ऊपर वाला पॉजिटिव चाहिए। तो आपको मैंने बताया था कि माइनस साइन या ऊपर या नीचे में से एक जगह है तो उसको हम आपस में शिफ्ट कर सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चाहिए तो इसको 8 को मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, 13 को नेगेटिव कर देता हूँ। तो ये इस तरह से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पॉजिटिव न्यूमेटर इसमें बन जाएगा। इसमें क्या है, इसमें न्यूमेटर और डिनोमीटर दोनों ही नेगेटिव है तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये तो आपका क्या आएगा 18/29 सीधा सीधा आ जाएगा। अब इसमें भी वही चीज़ें हैं भाई, इसमें भी दोनों नेगेटिव हैं तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये 47 और ये 35 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव न्यूमेरेटर चाहिए तो न्यूमेरेटर पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे क्या है वो न्यूमेरेटर नेगेटिव है। तो ये मैं क्या करूँगा 47 को तो पॉजिटिव कर देता हूँ और ये 38 को नेगेटिव माइनस में कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये माइनस साइन है यहाँ से न्यूमेरेटर से हटा के डिनोमीटर पे लगा दिया है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, तो वैल्यू पे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है और ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर ही है, दोनों की वैल्यू सेम है। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो स्टूडेंट्स अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स प्लस -3/7 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमीटर। तो डिनोमीटर आपका ये होना चाहिए, तो उसमें यहाँ पर हम लोग इसी तरह से इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। -3/7 इज इक्वल टू, अभी आपका डिनोमीटर है वो -35 चाहिए, तो माइनस का 35 आ गया, क्योंकि आपका ये -3/7 है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है तो ये भी आपको नेगेटिव ही चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव में आपको ध्यान रखना चाहिए कि दोनों जगह ऊपर और नीचे न्यूमेरेटर और डिनोमीटर में अपोजिट साइन आना चाहिए। तो यहाँ पर -35 दे रखा, तो यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए, तो साइन तो आएगा प्लस का। ठीक है, अब इसको क्या किससे मल्टीप्लाई किया, ये आया तो 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 5 जब कितने हो गए 15 हो गए। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये 63 का है तो 63 में भी हम लोग -3/7 है, ये नेगेटिव है रैशनल नंबर है तो आपको नेगेटिव ही चाहिए। तो ये आपका जो डिनोमीटर वो 63 आ गया, तो डिनोमीटर हमने 63, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो दोनों का साइन अपोजिट लेना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव रैशनल नंबर है तो इसमें साइन अपोजिट होते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे ऊपर नेगेटिव आएगा, तो साइन तो मैंने नेगेटिव लगा दिया है। अब 7 9 जा होते हैं ना ये, तो 3 9 जब कितने हो गए 27 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे -3/7 है तो इसको क्या कर सकते हैं 70 आपका नीचे आना चाहिए डिनोमीटर में, तो 70 तो आपका नीचे आ गया। अभी क्या है कि यहाँ पे नीचे आपका प्लस का साइन आ गया, तो ऊपर वाला जो है माइनस का साइन आना चाहिए। तो इसमें 7 10 जा, तो ये इसको भी 10 से करना पड़ेगा, तो -30 आ जाएगा। तो ये आपका -3/7 को मैंने इस तरह से लिख दिया है कि ये इसके इक्वल रहे और आपका डिनोमीटर है वो 70 आ जाए, तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं -3/7 को कैसे लिख सकते हैं, जिसका डिनोमीटर है वो कितना आना चाहिए -21 आना चाहिए, तो -21 तो मैंने ये लिख दिया। अभी क्योंकि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है तो नेगेटिव के लिए आपका जो ये ऊपर और नीचे जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का साइन हम लिखते नहीं है। तो अभी टेबल को देख लेते हैं, 7 3 जा 21 हो गया, तो 3 3 जा कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, तो 9/-21 आ जाएगा, वो इसी के -3/7 के बराबर होता है। तो ये इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 9.1 इन फेयर नोटबुक। आपको एक्सरसाइज 9.1 को फेयर नोटबुक में सोल्व कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।